सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आफ्टर सो लॉन्ग टाइम मैं लॉन्ग वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि अभी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था बीच में बिल्कुल भी यूट्यूब पे ध्यान देने का, तो इसलिए मैं शॉर्ट वीडियोस अपलोड कर रही थी अपने चैनल पे। बट मुझे इतना कोई ग्रोथ नहीं दिखी है अभी तक, एंड लॉन्ग वीडियोस में भी नहीं दिखती है क्योंकि अभी मेरा चैनल ग्रो नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए मेरे एंड व्यूज़ बढ़ाइए, इंक्रीज़ करिए, प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाइए। तो अभी मैं रेगुलर कंटिन्यू नहीं हूँ यूट्यूब पे, आई थिंक इसलिए भी ग्रो नहीं हो पा रहा है। बट अभी मेरी समर वेकेशन चल रही है, आई एम अ टीचर ऑफ प्राइवेट स्कूल, तो उसकी वजह से भी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था जो मैं यूट्यूब पे ध्यान देती, क्योंकि 3 बजे मैं दोपहर में इवनिंग में स्कूल से आती ही हूँ और उसके बाद फिर अदर काम भी रहते हैं बहुत सारे, इसलिए मैं ध्यान नहीं दे पाती, खुद की भी स्टडीज़ रहती है तो इसलिए मैं नहीं दे पाती इतना ध्यान। बट अभी समर वेकेशन चल रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना कंटिन्यू इसको करूँ, और मेरी जो ग्रेजुएशन है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। अभी मेरी ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर का एग्ज़ाम चल रहा है, तो वो भी अभी मेरा इस मंथ बाद क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं यूट्यूब पे अच्छे से ध्यान दे पाऊँ एंड अपनी साइड बाय साइड स्टडीज़ भी कर पाऊँ, दोनों चीज़ें मैनेज कर पाऊँ। तो देखते हैं कि मैनेज होता है या फिर नहीं, वो तो बाद में पता चलेगा। बट अभी समर वेकेशन चल रहा है तो मैं सोच रही क्यों ना अभी मैं कंटिन्यू कर लूँ पूरे 1 महीने। तो इसलिए 1 महीने तक गाइज़ मैं पूरी कोशिश करूँगी कि रेगुलर वीडियो शूट कर पाऊँ, अपलोड कर पाऊँ, आप लोगों के लिए नई नई चीज़ें नॉलेज लेके आऊँ और आपको इन्फॉर्मेशन दूँ हर चीज़ के बारे में, टीचिंग से रिलेटेड, क्योंकि मैं टीचिंग की लाइन में हूँ तो उसी से रिलेटेड आई विल टेल यू अबाउट एवरीथिंग, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स एंड ऑल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो बेसिकली होने वाली है डीएलएड एंड बीएड के बारे में। तो मैं आपको डीएलएड एंड बीएड के बारे में बताऊंगी। तो जैसा कि हम सबको पता है कि एक प्राइमरी कोर्स है डीएलएड, जो हमारा होता है वो इट मीन्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री स्कूल एंड वी कैन अप्लाई फॉर प्राइमरी टीचर फ्रॉम फर्स्ट टू फिफ्थ। एंड इसका जो ड्यूरेशन है वो 2 ईयर का होता है, हमारा 2 ईयर का डीएलएड होता है। एंड अगर आप इसके साथ ग्रेजुएशन करते हैं तो ये टोटल हमारा 5 ईयर का हो जाता है। तो आप डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन भी परस्यू कर सकते हैं साथ में ही। मैंने जो कोर्स करा था वो एनपीटीटी था, तो ये 2 ईयर का था एंड इसके साथ मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो भी परस्यू करा था, तो दोनों मेरे साथ में मैनेज हो गया था। एंड डीएलएड भी यू कैन डू। एंड डीएलएड करने के लिए सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, देन आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। एंड ये हम आफ्टर 12th परस्यू कर सकते हैं, 12th के बाद ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं डीएलएड के लिए। ठीक है, एंड अगर हम बात करें बीएड के लिए, तो बीएड मीन्स बैचलर ऑफ एजुकेशन, तो इसको आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। ग्रेजुएशन से पहले हमारा बीएड नहीं होता है, इसलिए आप ग्रेजुएशन के बाद ही बीएड कर सकते हैं। एंड हमारा जो डीएलएड होता है वो हम 12th के बाद ही कर सकते हैं। ठीक है, तो बीएड जो होता है वो भी 2 साल का हमारा कोर्स होता है एंड इसमें आफ्टर ग्रेजुएशन आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको पहले एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा एडमिशन के लिए, तभी आप बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं फॉर प्राइमरी टीचर। अगर आपको प्राइमरी टीचर बनना है फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको कोई भी टीचिंग का कोर्स करना होगा, चाहे वो डीएलएड हो, एनपीटीटी हो, जेबीटी हो, जो भी कोर्स होता है टीचिंग का वो आपको पहले करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सीटेट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, पेपर वन आप उसके लिए क्लियर करते हैं जब आपको फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास को पढ़ाना होता है। ठीक है, पेपर 2 हमारा होता है बीएड, जिसने बीएड करी होती है उसके लिए पेपर 2 होता है, उसको पेपर 2 क्लियर करना पड़ता है फॉर 6 to 8 क्लास के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अगर अगर बात करें प्राइमरी टीचर की, तो प्राइमरी टीचर के लिए आपको अप्लाई करना है तो आपको पहले डीएलएड करना पड़ेगा। डीएलएड करने के बाद आपको सीटेट का एग्जाम देना पड़ेगा, पेपर 1 वो आपका क्लियर हो जाता है। देन आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल के लिए एग्जाम्स निकलते हैं, जैसे D SSS का एग्जाम हो गया एंड केवीएस का एग्जाम हो गया सेंट्रल वाला, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसका एग्जाम क्लियर करने के बाद ही आपकी जो गवर्नमेंट जॉब है वो लगेगी। तो ये प्रोसेस होता है हमारा प्राइमरी टीचर के लिए। एंड जो हमारा सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी टीचर के लिए अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए आपको बीएड करना कंपलसरी है, बीएड आपको करनी ही पड़ेगी विद ग्रेजुएशन। ठीक है, ग्रेजुएशन कर लो, ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड करो। देन आपको पेपर 2 सीटेट का क्लियर करना पड़ेगा। जो सीटेट का एग्जाम होता है वो स्टेट वाइज उसका नाम होता है, जैसे टेट हो गया एंड यूपी टेट हो गया जो यूपी में होता है, रीट हो गया जो राजस्थान में होता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे सीटेट का एग्जाम होता है। एंड सीटेट का जो एग्जाम होता है वो किसी किसी स्टेट में अवेलेबल अप्रूव कर दिया जाता है कि हाँ अगर आपने सीटेट करा है तो आप यहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हैं किसी भी जैसे यूपी है वहाँ पे सीटेट एग्जाम वैलिड है। ठीक है, वहाँ पे आप सीटेट एग्जाम अगर यहाँ पे कर रहे हैं तो वहाँ पे जाके आप किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसी अगर निकलती है टीचर के लिए तो आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम दे सकते हैं। तो कहीं कहीं पे सीटेट एग्जाम भी वैलिड है बट कहीं कहीं पे नहीं है, तो वो आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि 6 to 12 के लिए हमें क्या प्रोसेस रहता है, क्या चीज़ें करनी होती है, तो बीएड तो कंपलसरी है, वो आपको करना ही पड़ेगा। प्लस पेपर 2 आपका सीटेट का क्लियर करना पड़ेगा, जो भी स्टेट वाइज एग्जाम होता है उसका पेपर 2 आपको क्लियर करना पड़ेगा। पेपर 2 करने के बाद उसके बाद आपका वही गवर्नमेंट एग्जाम जो D SSS में होता है एंड केवीएस का होता है वो आपको कम क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है 6 to 8 के लिए, 9th 10th इसके लिए प्रोसेस होता है। एंड अगर आपको 11th और 12th को पढ़ाना है तो उसके लिए आपको
ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड बीएड, ये कंपलसरी है, ये आपको करना ही पड़ेगा, देन आप 11th एंड 12th के लिए एलिजिबल है, 11th और 12th को पढ़ा सकते हैं। तो ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन थी अबाउट डीएलएड एंड बीएड। पोस्ट ग्रेजुएशन सीटेट कब हम कर सकते हैं, किस चीज़ के लिए सीटेट करना चाहिए हमें, एंड 1st to 5th के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, 6 to 8th के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, एंड 11th एंड 12th के लिए क्या क्राइटेरिया होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको पीजीटी का टीचर बनना है तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया 11th और 12th के लिए कि आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड बीएड कंपलसरी करना। इसके लिए सीटेट कंपलसरी नहीं है, अगर आपने सीटेट नहीं करा है तो भी आप 11th एंड 12th को पढ़ा सकते हैं आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन एंड बीएड। ठीक है, तो ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन थी गाइज। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।